अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और पाइए ऐसे इंफॉर्मेटिव और मिस्टीरियस वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले, और वो भी बिल्कुल फ्री में। क्या आप एलियंस में विश्वास करते हो? 98% लोग एलियंस यानी बाहरी दुनिया के रहस्यमय जीवों में विश्वास करते हैं, लेकिन जो 2% लोग एलियंस में विश्वास नहीं रखते उनको मैं ये बोलूंगा कि यार थोड़ा सा ओपन माइंडेडली सोचो। इस अनंत ब्रह्मांड में हमारा गैलेक्सी यानी द मिल्की वे गैलेक्सी की तरह ना जाने कितने और गैलेक्सीज मौजूद है, और उनमें मौजूद अरबों प्लैनेट्स में क्या एलियंस का होना एक लॉजिकल बात नहीं है? अगर आपको अब भी लगता है कि एलियंस का कोई अस्तित्व नहीं है तो इस घटना को एक बार पूरा ध्यान से सुन लो। मैं वादा करता हूँ इस वीडियो से आपके रोंगटे खड़े हो जाएगा और आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। एक शो जो लास वेगास में काफी ज्यादा पॉपुलर था, उस शो का नाम था कोस्ट टू कोस्ट AM। ये शो कुछ अलग ही था, मतलब ये शो हमारे यहाँ के जनरल सास बहू के शो जैसा नहीं था। इस शो में जॉर्ज नैप और ग्रेगोर नोरी ये दोनों मिलकर दुनिया भर के पैरानॉर्मल और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनकाउंटर्स यानी एलियंस और यूएफओस के बारे में बात किया करते थे। अब जरा गौर से सुनना। सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, लेकिन एक दिन कोस्ट टू कोस्ट AM शो में एक आदमी को बुलाया गया जिनका नाम था बॉब लेजार। लेजार एक ऐसे शख्स थे जिनका दावा था कि उनको 4 साल से ज्यादा एरिया 51 में एज एन इंजीनियर काम करने का तजुर्बा है। उनका दावा था कि उनको 1980s के दौरान एरिया 51 में बुलाया गया था और उनको वहां एज एन इंजीनियर हायर किया गया था। लेजार ने बोला था कि नेलिस एयरफोर्स बेस, जिसे हम एरिया 51 के नाम से जानते हैं, वहाँ एक S4 नाम का सब बेस मौजूद है। हालांकि पूरी दुनिया में किसी को S4 नाम का एक सब बेस भी है ये पता ही नहीं था। लेकिन कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होता है। उन्होंने S4 का लोकेशन इतना एक्यूरेटली बताया था मानो वो अपने खुद का घर का एड्रेस दे रहे थे। बॉब लेजार बोले थे एरिया 51 में एलियंस आते रहते हैं और वहाँ उनका काम था एलियन स्पेसशिप्स के ऊपर रिसर्च करना और उनका रिवर्स इंजीनियरिंग करना, यानी एलियन स्पेसशिप्स को स्टडी करके उन्हीं की तरह नया एयरक्राफ्ट बनाना, और वो भी USA के डिफेंस के लिए। मतलब जरा सोचो, एक इंसान इतने दावे के साथ कैसे बोल सकता है अगर वो उस जगह से वाकिफ नहीं है तो। लेजार बोले थे उनको भी पता नहीं था S4 के बारे में। एक्चुअली वो जब एरिया 51 के एक हिस्से में अपना काम कर रहे थे, उन्होंने एक UFO को एक जगह लैंड करते हुए देखा, और वो जब उत्सुकता के चलते वहां गए तब उन्होंने एक ग्रे कलर के जीव को देखा उस UFO से उतरते हुए, लेकिन वहां मौजूद गार्ड्स द्वारा उन्हें वहां से भगा दिया गया। लेजार जब एक गार्ड से पूछे कि आखिर ये जगह कौन सा है, तब उस गार्ड ने बताया कि इस जगह का नाम है S4 और यहाँ जीवित और मृत एलियंस दोनों ही मौजूद है। लेजार ने जिक्र किया था अगर आप एरिया 51 को किसी सैटेलाइट इमेज से देखो तो वो जैसे एक एयर बेस लगता है, ठीक उसी तरह एरिया 51 के नीचे यानी अंडरग्राउंड चेम्बर्स में वो जैसे एक एलियन रिसर्च लैब लगता है, और उनके मुताबिक वहाँ जीवित और मृत एलियंस मौजूद है। उन्होंने बताया वहाँ के साइंटिस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज के द्वारा उन एलियन से बातें करते थे, और एज एन इंजीनियर काम करते वक्त उन्होंने एक एलियन स्पेसशिप को स्टडी किया था और उन्होंने देखा था कि एलियंस जो स्पेसशिप से सफर करते हैं वो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है, और जिस मेटल से वो स्पेसशिप बना हुआ था वो कुछ हद तक स्टेनलेस स्टील की तरह लग रहा था, लेकिन वो स्टील तो नहीं था, वो मेटल कुछ अलग ही था, मतलब इस पृथ्वी का तो नहीं था। लेजार ने यहाँ तक दावा किया था कि उस स्पेसशिप को वो अकेले ही उठा सकते थे, क्योंकि उस स्पेसशिप का जैसे कोई वेट ही नहीं था और उस स्पेसशिप को तोड़ा भी नहीं जा सकता था। मतलब एक तरह से वो स्पेसशिप अनब्रेकेबल था। उन्होंने कहा उस स्पेसशिप का जो प्रोपल्जन सिस्टम था, यानी जिस सिस्टम के वजह से हमारे यहाँ के रॉकेट्स उड़ते हैं, मतलब रॉकेट्स के उड़ते वक्त जहाँ से आग निकलता है ना, वही सिस्टम। सो बेसिकली लेजार क्लेम किए थे उस एलियन स्पेसशिप के प्रोपल्जन सिस्टम में एक तरह के खास धातु का इस्तेमाल किया गया था जिसका एटॉमिक नंबर है 115। लेजार के मुताबिक इस रेडियो एक्टिव धातु का नाम था अननपेंटियम, लेकिन जब उसने इस धातु का जिक्र किया था तब ऐसा कोई धातु भी है कोई नहीं जानता था। पर 14 साल बाद असल में अननपेंटियम का आविष्कार हुआ, जिसको मॉस्कोवियम भी कहते हैं। लेजार का दावा था कि एक ऐसा धातु है जो ग्रेविटी वेव्स को बना सकता है, और इसी के चलते इस तरह के स्पेसशिप्स उड़ पाते हैं और स्पेस में भी गजब की रफ्तार से ट्रैवल कर पाते हैं। यानी समझ रहे हो एलियंस हम सबसे कितना ज्यादा आगे हैं। इसके पहले भी कई लोगों ने एलियंस को देखने का दावा किए थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर घटनाओं को फेक बोल दिया गया क्योंकि उन लोगों के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। लेकिन लेजार एरिया 51 के बारे में ऐसे सब राजों को खोल रहे थे जो रियलिटी में सच है, और एरिया 51 का कोई ऑफिशियल मेंबर छोड़ के इन सब राजों के बारे में किसी को भी नहीं पता हो सकता है।
लेकिन इन सब राजों को उगल देने के बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो हमें एरिया 51 के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वह लेजर के इंटरव्यू के बाद जैसे गवर्नमेंट उसे झूठा साबित करने के लिए उसके पीछे ही पड़ गया। गवर्नमेंट ने पता नहीं कहां से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किया और प्रूफ किया कि वो पागल है। और लेजर ने जो दावा किया था कि वो एक इंजीनियर है और उसके पास कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मास्टर्स डिग्री है, वैसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला था। मेरे अनुसार उन रिकॉर्ड्स को गायब कर दिया गया था और आखिरकार लेजर को ड्रग्स सेल करने के लिए जेल का सजा भी हुआ। लेकिन कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होता है। गवर्नमेंट ने कुछ काले सूट पहने एजेंट्स को लेजर के पीछे लगा दिया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको ही मेन इन ब्लैक कहते हैं। जरा लिंक करो इन सब बातों को। आखिर लेजर के ही पीछे क्यों? आखिर उसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जा रहा था, जबकि वो एक पागल है? और ऐसा भी सुना गया लेजर को जान से मारने का भी धमकी दिया जा रहा था। उसके कुछ महीनों बाद जब ये टॉपिक आग की तरह फैल रहा था, तब गवर्नमेंट ने खुद कॉन्फेस किया था कि एरिया 51 में S4 नाम का सब बेस मौजूद है, और वो भी लेजर के बताए हुए एकदम एग्जैक्ट लोकेशन में। लेकिन उनके मुताबिक वहाँ सिर्फ टॉप सीक्रेट वेपन्स और एयरक्राफ्ट को प्लान किया जाता था। अब भी ऐसे कई सारे सवाल हैं, जैसे कि क्या एरिया 51 में एलियंस आते हैं? क्या लेजर सच बोल रहे थे? यह एरिया 51 सिर्फ एक फ्लाइट टेस्टिंग बेस है? मैं पर्सनली ये सोचता हूँ शायद लेजर सच बोल रहे थे। वैसे आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।